का एक छोटा सा गांव था और वो गांव नदी के किनारे रहता था। उसी गांव में गंगाधर नाम का एक मछुआरा रहता था। हर दिन गंगाधर नदी जाता और मछलियों को पकड़कर बेचा करता था। जो पैसे वो कमाता था उन्हीं पैसों में उसके घर का पोषण होता था। गंगाधर की दो बेटियां थी, सीता और गीता। दोनों ही 10वीं क्लास पढ़ रही थी। त्योहार आने ही वाला था। गंगाधर ने सोचा कि उसके परिवार के लिए कपड़े खरीदेगा। ये सोचकर पत्नी और बेटियों को लेकर शहर चला गया था। अरे आइए सर, मैडम जी आइए, कहिए क्या बताऊं। हाँ भाई साहब, मेरी बेटियों के लिए कपड़े खरीदने हैं। अच्छे से कपड़े दिखा दीजिएगा। अरे मैडम आइए, ये देखिए, यहाँ जो रखे हैं ये सारे के सारे 1000 रुपये वाले कपड़े हैं और ये 2000 रुपये वाले, और ये वाली लाइन 3000 रुपयों की है। अब आपको जो पसंद आएगा आप ले लीजिए। सुनिए अंकल, क्या आपके पास 5000 रुपये वाले कपड़े ही दिखाना। ठीक है, मैं जाकर 500 रुपये वाले कपड़े यही लेकर आ जाता हूँ। आप लोग यहीं रहिएगा। गीता, इतने ज्यादा कीमती कपड़े तुम क्यों मांग रही हो? हो सकता है कि पिताजी के पास इतने पैसे ना हो। हाँ, मैं जानती हूँ। जब से हम छोटे थे तब से आज तक पिताजी के पास तो कभी भी पैसे नहीं थे ना, तो आज इसमें नया क्या है? तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियाँ कितनी अमीर लगती हैं, कितने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं। उनके सामने जब मैं चली जाती हूँ तो मुझे बहुत ही बेइज्जती सी महसूस होती है। उनके सामने खड़े होकर बात करने में मुझे शर्म सी महसूस होती है। और कब तक मैं अपने सपनों का त्याग करती रहूं? मेरी हर छोटी छोटी खुशियों को कब तक मैं मारती रहूं? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुम कम दाम के कपड़े खरीदना चाहती हो तो तुम खरीद सकती हो, लेकिन मुझे मत रोकना। अरे ओ लक्ष्मी, इस बार तुम भी कोई अच्छी सी साड़ी खरीद लेना और पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। इस बार पैसे हैं मेरे पास। अरे रहने दीजिए, मैं कोई भी कम दाम वाली साड़ी खरीद लूंगी। अरे मैंने कहा ना कि मेरे पास पैसे हैं। तू पैसों की बिल्कुल चिंता मत कर और जो साड़ी अच्छी लगेगी ले लेना, ठीक है? गंगाधर और लक्ष्मी ने बहुत ही सालों बाद कुछ अच्छे कपड़े खरीदे थे। सीता और गीता ने भी अपने अपने कपड़े पसंद कर लिए थे। जी सर, टोटल अमाउंट 7000 रुपये है। क्या 7000 रुपये? सुनो बच्चों, दुकान के बाहर ही एक छोटी सी चूड़ियों की दुकान लगी थी। तुम लोग जाओ और अपने लिए चूड़ियाँ पसंद करो। मैं और तुम्हारी माँ इनको पैसे देकर आ जाते हैं। सीता और गीता के वहां से जाने के बाद गंगाधर ने सारे कपड़ों के दाम देखे थे। फिर उसको पता चल गया था कि ये कपड़े बहुत महंगे हैं। उसके पास उतना पैसा नहीं था, जिसके कारण खुद के कपड़े और अपनी पत्नी के कपड़े उसने वापस कर दिए थे। फिर बहुत ही कम दाम वाले कपड़े पति पत्नी ने ले लिए थे। इस तरह सारा पैसा देने के बाद सब लोग मिलकर घर चले गए थे। सीता अपने बहन गीता के अंदर आए बदलाव को देख रही थी। गीता हमेशा अमीर दिखने की और सुंदर दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता था। फिर भी हमेशा वो अमीरी के सपने ही देखा करती थी। जब भी उसको कोई भी मौका मिलता वो उसके हाथ से जाने नहीं देती थी। लेकिन सीता गीता को हमेशा ये समझाने की कोशिश करती थी कि हम गरीब लोग हैं, बड़े बड़े सपने हमको नहीं देखना चाहिए। लेकिन गीता उसकी एक भी नहीं सुनती थी। जैसा उसको ठीक लगता था गीता वैसे ही किया करती थी। रोज की तरह गंगाधर मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद उसका नाव किसी कारण डूब जाता है, जिससे गंगाधर पानी के अंदर गिर जाता है, जिससे गंगाधर को बहुत सारी चोटें आई थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था
कि गंगाधर अब जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगा, जिससे उनके घर की परिस्थिति अचानक ही पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके घर का पोषण बहुत मुश्किल हो गया था। गंगाधर की पत्नी लक्ष्मी कुछ घरों में जाकर काम किया करती थी, लेकिन जितने पैसे वो कमाती थी वो सारे ही पैसे उसके पति के दवाई के लिए ही खत्म हो जाते थे। सीता और गीता की पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, जिससे दोनों बहनों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। सीता ने सोच लिया था कि अब वो अपनी माँ की सहायता करेगी। ये सोचकर सीता हर दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए चली जाती थी और जो भी मछलियाँ उसको मिलती थी उनको बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। जितने भी पैसे उसको मिल जाते थे सारे के सारे पैसे लाकर उसकी माँ को दे दिया करती थी। ये देखकर गीता ने भी सोचा कि अगर गीता भी जाकर ऐसा कोई काम करेगी जिससे उसको पैसे मिल जाए, अगर ऐसा होगा तो वो अपने सारे के सारे सपने पूरे कर सकती है। फिर गीता भी सीता के साथ मछलियाँ बेचने के लिए चली जाती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। फिर एक दिन अरे ओ जग्गू, मैंने सुना है कि नदी के उस पार बहुत ही कीमती मछलियाँ घूम रही है। अरे यार, अगर वो हमारे हाथ लग जाएगी ना तो 1 साल के लिए हमारी कमाई हो जाएगी। क्या कहते हो, चले क्या? अरे नहीं नहीं लल्लू, मैंने तो सुना है कि नदी के उस पार पानी बहुत गहरा बहता है। पैसे कमाने की बात तो भगवान जाने, लेकिन अगर हमारा नाव वहाँ डूब जाएगा और हम पानी में बह जाएंगे तो क्या करेंगे? कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। हो सकता है कि जैसा कि उन लोगों ने कहा था कि नदी के उस पार बहुत कीमती मछलियाँ मिलती है। अगर सच में ऐसी मछलियाँ रहेगी तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। पिताजी का इलाज भी हो जाएगा और कुछ दिनों के लिए माँ भी आराम कर पाएगी। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं वो मछलियाँ जरूर पकड़ कर ले जाऊंगी। हाँ, सच में अगर वो मछलियाँ मुझे मिल जाएंगी फिर तो बहुत पैसा मिलेगा और मैं मेरा हर सपना पूरा कर सकती हूँ। इस तरह दोनों बहनें नदी के उस पार चली गई थी, लेकिन वहाँ पानी बहुत गहरा था, जिसके कारण उनका नाव वहाँ डूब गया था। वो दोनों किसी तरह तैरते हुए नदी के किनारे पहुँच जाते हैं और दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। हे भगवान साहब! डरो मत, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगा। सच में तुम कुछ नहीं करोगे? हाँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने इंसानों से बात किए कई सदियों साल गुजर गए हैं। मैंने तुम दोनों के दिल भी पढ़ लिए हैं।